दशरथ नंदन राम राम राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम राम राम। जानकी जीवन सीता मोहन राम राम राम। सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sitaram Lakshmana Bhakta Hanuman Sitaram Lakshmana Bhakta Hanuman Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Gaurang Nitai Gaurang Nitai Gaurang Nitai Shri Shri Gaurang Nitai Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौषं दौ तमोनुदौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ये प्रातःकालीन भागवत सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों को स्वागतम और मेरे दंडवत प्रणाम। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरत् अनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः। पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां वृजितपतरुजो या यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्। इंग्लिश में दिखाऊं? इंग्लिश में। वैरूप्याक्षुर्पणक्याः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रूविजृम्भ। त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु कलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः। पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां मृजितपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्। वैरूप्याक्षुर्पणक्या प्रिय विरह रुषारोपित भूविजृम्भ। त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु कलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। अभी संस्कृत में देखते हैं। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः। पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां वृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्। वैरूप्याचूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रूविजृम्भ।
त्रस्ताधीर बद्ध सेतु कलदव दहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। तो सब प्रभु जी यहाँ साथ में बोलेंगे, ठीक है। गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणे स्पर्शा क्षमाभ्यां वृजिपतिरुतो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्याक्षोर्पणक्या प्रियविरहरुषारोपिता भ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु कलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। माताएं साथ में बोलेंगे, हैं? वैरोप्याक्षोर्पणक्या ठीक है, मैं हिंदी में दिखाता हूँ अनुवाद इसका। अच्छा, read this. Mike. गुरुवर्ते अपने पिता के वचनों का पालन करने हेतु अपने पिता के वचन का पालन करने हेतु त्यक्त राज्य राजा का पद छोड़कर बेचरत घूमते रहे अनुवनम एक जंगल से दूसरे जंगल में पद्म पद्याभ्याम अपने चरण कमलों से प्रियाया अपनी प्रिय पत्नी सीता देवी के साथ पानी स्पर्श अक्षमाभ्याम जो इतने कोमल थे कि सीता के हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर सकते थे। मृजित पतरुज मार्ग पर चलने से जिनकी थकावट घट जाती थी, यह जो भगवान हरिंद्र अनुजाभ्याम वानरराज हनुमान तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लिए वैरूप्यात कुरूप करने के कारण शूर्पनखा नामक राक्षसी का प्रिय विरह अपनी पत्नी के वियोग से दुखी होकर रुषा आरोपित भ्रू विजृंभ क्रोध में उठी अपनी भ्रुकुटी के हिलने से त्रस्त डरा हुआ अब्दी समुद्र बद्ध सेतु समुद्र के ऊपर पुल बांधने वाला खल दवदहन दावाग्नि की तरह रावण जैसे ईर्ष्यालु पुरुषों का वध करने वाले कौशल इंद्र अयोध्या के राजा अवतार रक्षा करने के लिए प्रसन्न हो न हमारी। ट्रांसलेशन एंड परपुट। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण
तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतएव वे अपनी भौहें तानकर क्रुद्ध काट कर उसे कुरूप बनाकर भग नहीं अतएव वे अपने भौहें तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करे। तो इस तरह हाँ, आज हम सुंदरकांड से हाँ, कुछ महत्वपूर्ण लीला श्रवण करेंगे रामायण के। जब सीता का अपहरण हुआ उसके बाद भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव के द्वारा आवाज बढ़ाना तो अनेक वानर अलग अलग दिशा में भेजे गए। हनुमान, अंगद, जांबवान अनेक वानरों के साथ दक्षिण की ओर गए। अभी समुद्र के तट पर पहुंच गए। उसके बाद समुद्र को पार करना था। अंगद बैठ ही गया नीचे हतोत्साहित होकर। आगे जाने के लिए समुद्र को कैसे हम लांघ सकते हैं। तब हनुमान सामने आए, बोले कि हमारी टीम में एक वरिष्ठ है, श्रेष्ठ व्यक्ति है जो जांबवान, आप उनसे सुझाव ले सकते हो। तो जांबवान को पूछा गया। जांबवान बोले, वैसे तो मैं खुद ही जब वामन देव अवतरित हुए थे तब वामन देव ने त्रिविक्रम नाम के एक बहुत लंबे चौड़े रूप धारण करके तीनों लोगों को माप दिया था उन्होंने। उस समय मैं भगवान को देखकर उनको मैंने 1000 बार प्रदक्षिणा की, एक ही लांग में ऐसे प्रदक्षिणा करके। या इसी तरह जब समुद्र मंथन लीला में मंदारा पर्वत को एक कंब बनाकर वो लोगों ने समुद्र मंथन की थी, उस समय मैंने उस मंदारा पर्वत के ऊपर अजित भगवान बैठे थे, नीचे कूर्म थे, तो उनको भी मैंने 1000 बार ऐसे प्रदक्षिणा किया एक ही लांग में। और दुनिया के कोने कोने में जाकर जड़ी बूटियों को इकट्ठित करके समुद्र मंथन के लिए मैंने भी सहयोग दी उस समय। तो इस तरह जाम्बो ने बोला कि हमने बहुत कुछ किया पहले, इस तरह अभी भी हमें करने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में लग रहा है कि अभी बाकी जो जूनियर हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर हम करते रहेंगे इस तरह बड़े बड़े चीज, सब लोगों को बोलेंगे ताली बजाओ तो दूसरों को भी चांस देना चाहिए। तो अलग अलग बंदर बोले, अलग अलग वानर बोले कि मैं 50 योजना कूद सकता हूँ, कोई बोला 60 योजना कूद सकता हूँ, एक बंदर बोला मैं 90 भी कूद सकता हूँ। कुल मिलाकर 100 योजना कूदना था। हम 90 भी कूद सकते हैं, लेकिन कूदेंगे एक बार तो वापिस लौट नहीं आ सकते हैं, ऐसे बोला उसने। तो उससे क्या लाभ है? तो संदेश तो लाना चाहिए सीता के संबंध में वापस प्रभु रामचंद्र को पहुंचाने के लिए। इसलिए उन्होंने हनुमान को चुना और हनुमान के गुणगान की। हनुमान कैसे केसरी के पत्नी अंजनी जो थी उनको वायुपुत्र के रूप में जन्मे थे। हनुमान उनके जो इसका क्या बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं इसको, हनु बोलते हैं इसको। तो चिन्ह नहीं, चिन्ह इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी चमकमी वाले में हिंदी। हाँ, उसमें एक बार इंद्र ने वज्रपात की थी क्योंकि वो सूर्य की ओर कूद पड़े वो बचपन से ही इतने शक्तिशाली हैं। उन्होंने उसके बारे में वर्णन की। जितना जांबवान ने उनके
शक्ति की वर्णन की, धीरे धीरे हनुमान का आकार भी बढ़ने लगा, साहस भी बढ़ने लगा उनमें। हनुमान को ऐसे एक आशीर्वाद थी कि आप जितने भी शक्तिशाली हो उतना शक्ति के बारे में आपको स्मृति नहीं रहेगा आपका। अगर कोई स्मरण दिला देगा आपको तो स्मरण आ जाएगा आपको और उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे उनका कुछ एक वरदान थी उनको। अगर हम सबको भी होगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना। अनेक लोग पूछते हैं कि गर्व आ जाता है। अगर आप अपने शक्तियों को भूल ही गए हैं, बहुत अच्छी बात है, नम्र रहेंगे हम। तो उसके बाद हनुमान सब वानरों को उन्होंने बोला कि आप लोगों की प्रोत्साहन से और महान लोगों की आशीर्वाद से हम सीता को ढूंढ कर आएंगे। और वो बोले कि अगर कुछ कारणवश सीता मिल नहीं पाई तो सारे लंका को उखाड़ कर लेके आएंगे। बाद में आप लोग ढूंढ सकते हो उसके अंदर। क्या बाकी वानर बोले, अरे हनुमान बड़ा बड़ा बात मत करो, करके दिखाओ, ऐसे बोला। तो आपस में वो लोगों का मैत्री था ऐसे। तो वो बोला, वानर देखो, आप लंका जाकर हम लोगों को भूल मत जाओ, हम लोग एक पाव में खड़े रहने वाले हैं। आप आने तक ये याद रखो कि हम लोग एक पाव में खड़े हैं। इसका मतलब क्या है, कितना जल्दी आना चाहिए? हाँ, एकदम जल्दी आ जाना वापस, ऐसे बोले। तो हनुमान सहमत हो गए। उसके बाद महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े, हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना की। प्रभु रामचंद्र जो उनके प्राणनाथ हैं, उनकी प्रार्थना की। उनके पिताजी वायु, उनके गुरु सूर्य, सबसे आशीर्वाद की याचना की। वो प्रार्थना करके उसके बाद कूद पड़े। कैसे कूद पड़े? जिस तरह रामबाण प्रभु रामचंद्र के धनुष से निकलता है, ऐसे निकला उन्होंने, हैं। तो क्यों ऐसे बताया गया है कि रामबाण प्रभु रामचंद्र के हाथ में एक निमित्त बनता है, इस तरह हनुमान भी भगवान के हाथ में एक निमित्त बने। इसका मतलब क्या है? हम लोग भी इस्कॉन संस्था में हम आचार्यों के हाथ में हम एक निमित्त बनना चाहिए। हाँ? उसका मतलब है वो व्यक्ति को निमित्त कहा जाता है जो आचार्यों के मन की बात समझकर उनकी इच्छा के अनुसार काम करता हो। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, बोलते हैं ना। रूप गोस्वामी महाप्रभु के मनोभाव को समझते थे, हैं? उसके अनुसार उन्होंने ग्रंथों को सब सारे शास्त्रों को पढ़कर ऐसे ग्रंथ उन्होंने सिंथेसाइज करके लिखा जो महाप्रभु के जो शिक्षा जो है उसको सारे दुनिया को प्रदान किया उन्होंने। महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु बहुत प्रशंसा करते थे रूप गोस्वामी की। इसी तरह हनुमान भी प्रभु रामचंद्र के हाथ में एक अच्छे निमित्त बने हो। कैसे निमित्त आप देख सकते हैं, आगे जब जाते हैं एक मेनका नाम का एक पर्वत आता है। वो पर्वत बोलता है कि हनुमान आपको दूर जाना है, थोड़ा आराम करके जाओ। हनुमान बोलते हैं आराम का ये टाइम नहीं। जब भगवान के हाथ में, भगवान का मिशन हमारे हाथ में है, पूरा करने के बाद ही आराम। इसलिए परम पूज्य रामगिंद्र महाराज बोलते थे, राम चाहिए तो आराम नहीं, है? ऐसे बोलते, जब तक राम प्राप्त नहीं होते तब तक आराम नहीं चाहिए। और एक बार जब आए थे पुनः बोले, राम चाहिए तो काम नहीं, है? ये काम वासना को छोड़ देना चाहिए, तब राम प्राप्त होते हैं। इस तरह हनुमान ने सोचा कि हम इधर भोग करने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। अगर हम आराम करेंगे, कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। तो हर एक वक्त को ऐसे सोचना चाहिए कि हमारा जीवन आयु अवधि जो है बहुत लंबा नहीं है, कलयुग में छोटा आयु है। उसके अंदर जितना कसरत कर सकते हैं, एक बार ऐसे कसरत करो प्रभु के मिशन में, और देह त्याग करने के बाद पुनः आना नहीं पड़े हमको इस दुनिया में ऐसे। तो इस तरह हनुमान ने उसको बोला, थैंक यू बोलकर, उसको स्पर्श करके थैंक यू बोलकर आगे बढ़ गए हो। आगे एक सुरसा नाम के एक सर्प था, बड़ा सर्प है। ऐसे मुंह खोल कर वो बोले कि इधर मेरे आगे कोई नहीं जाते मेरे मुख के अंदर जाए बिना, तुमको अंदर
वो हनुमान ने बोला कि अगर मैं मुंह के अंदर जाऊंगा तो बंद कर लोगी, तो मर जाऊंगा ना मैं। बोला हाँ वही बात है हुआ उसने। क्योंकि ये रावण के राज्य में हम किसी को जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं जब तक रावण की परमिशन नहीं है। तो हनुमान ने बोला ऐसा है क्या, ठीक है एक बार मुझे जाने दो, सीता माता के बारे में ढूंढ कर संदेश प्रभु रामचंद्र को देकर वापस मैं आ जाता हूँ। उसके बाद कहना हो तो तुम कहो, हमको परवाह नहीं, लेकिन खास करके अभी हमको संदेश देना है। मैं नम्रता से विनती करता हूँ। ऐसे उन्होंने सर झुका, लेकिन सुरसा जो थी वो सुनने वाली नहीं थी। वो बोली हमको ये सबसे कुछ मतलब नहीं, छोड़ेंगे नहीं आप। तो हनुमान नाराज हो गए। हम लोगों का भी ऐसा अनुभव है, अगर किसी को थोड़ा झुकते हैं वो सुनते नहीं तो नाराज हो जाते हैं, है ना। हनुमान क्या सुनोगे नहीं, तो हनुमान ने अपने आकार बड़ा किया, तो सुरसा ने अपने मुख को भी बड़ा किया। तो इस तरह वो डबल साइज का बड़ा किया उसने। हनुमान और भी बड़े हुए और वो उसका भी दुगना बड़ा किया मुंह उन्होंने। हनुमान ने देखा कि अभी आकार में बड़ा बड़ा कर दिखा रहा हूँ, वो और भी बड़ा कर दिखा रही है। मतलब अगर दो लोग अहंकार के वश में आ गए तो काम कुछ होने वाला नहीं है, हाँ? इसलिए दोनों में से एक को अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। और दोनों बोलते हैं तुम अहंकार छोड़ो, हाँ? दूसरे को बोलते हैं, दूसरे को अहंकार छोड़ो करके बोलने वाले, ये झगड़ा कभी अंत होने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान ने सोचा कि ये मेरा काम होना चाहिए, भगवान का काम है। अब अगर इस तरह झगड़े में मैं जुड़ जाऊंगा समय की बर्बादी होगा, है? इसलिए झगड़ा करने के बदले अच्छा है कि नम्र बन जाए। ये क्षण मात्र में उन्होंने अपने आप को ऐसे उंगली का साइज का बना लिया छोटा, है? अंदर मुंह के अंदर कूद पड़े सुरसा के, मुंह को बंद करने के पहले बाहर निकल आए, है? तो सुरसा ने बोला अरे बंदर तुम बड़े बुद्धिमान हो, है? हनुमान ने बोला मेरा तुम्हारा कंडीशन पूरा हो गया, हाँ? तूने बोला मुंह के अंदर जाना ना, हम जाकर आ गए बाहर, हाँ? अभी आप हमको रोक नहीं सकते। सुरसा ने बोला ठीक है अभी तुम जा सकते हो लंका में। आगे बढ़ गए। तो हम लोगों को सबक क्या है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम प्रभुपाद के मिशन में अगर हम जुड़ते हैं, सेवा करते करते कभी कभी कुछ झगड़ा होने की संभावना है, हाँ? तो उस झगड़े को बड़ा ना करते हुए उसको उधर ही उधर मिटा देना चाहिए उसको, हाँ? मिटा देना चाहिए, क्योंकि झगड़ा बड़ा होगा, समय की भी बर्बादी, अनेक मीटिंग्स होंगे, कभी कभी 3-3 4-4 घंटे का मीटिंग है, क्या है दो लोगों के बीच में झगड़ा है, हाँ? तो इसलिए अनेक लीडर्स का भी समय की बर्बादी, इन लोगों का भी बर्बादी, मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभुपाद ने बोला द व्हील्स शुड बी केप्ट मूविंग। प्रभुपाद जी बोले कि एक बार एक गुड्स ट्रेन आया था, वो स्टेशन मास्टर सो रहा था उधर रूम में, उसने सिग्नल नहीं दिखाया उसको, ग्रीन सिग्नल, तो गुड्स वाला ट्रेन रुक कर स्टेशन मास्टर को थप्पड़ मारा उसको, सो रहे हो तुम, गुड्स ट्रेन हम आए हैं। वो बोला ठीक है हमको हम जागरण रखना था, हम थोड़े सो गया, इसका मतलब क्या थप्पड़ मारेंगे, मैं भी तुमको थप्पड़ मारूंगा। दोनों झगड़ा करते करते 2 घंटा बीत गया, अनेक लोग जुड़ गए। लेकिन गुड्स वाला जो ऑफिसर बैठा था बोला अरे मूर्ख, तुम लोग के झगड़े में हमारे व्हील मूव नहीं होता सामने, हैं? अभी इतना गुड्स ट्रेन में 40-50 बोगी है जिसमें अनेक माल है, जो शहर में जाकर पहुंचना, लोग इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, तुम लोगों के झगड़े में ये आगे नहीं बढ़ रहा है, बैठो अंदर, व्हील शुड बी मूविंग उसने बोला। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला, व्हील शुड बी। तो झगड़े के कारण मिशन में रुकावट नहीं आना चाहिए, हाँ? तो इस तरह हनुमान बुद्धिमान थे, झगड़े में समय की बर्बादी मत करो इस दुनिया में। तो इस तरह आगे बढ़े। सिंहिका नाम का एक और एक राक्षसी ने इनके परछाई को पकड़ कर रखा। हनुमान आगे जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे लेकिन जा ही नहीं पा रहे हैं। देखिए अगर आप दौड़ना चाहते हो, कोई आपके शर्ट को पीछे पकड़ा है, खींच रहा है, आप दौड़ने के लिए प्रयत्न करोगे, पता नहीं चलेगा कि क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके परछाई को पकड़ कर रखा था सिंहिका इसे। तो सिंहिका एक ईर्ष्या को संबोधित करती है। अगर हमें किसी के ऊपर ईर्ष्या हो, हमारे मन पूरा उसमें डूब जाता है ईर्ष्या भावना में। ये मेरे से कैसा बड़ा हुआ, उसको नीचे कैसे खींचना, दूसरे जीवों के टांग खींचने के मनोभाव आ जाता है। खुद का भी प्रगति नहीं, दूसरों के टांग खींचने में उनके साथ भी झगड़ा, कोई जीव का प्रगति होता ही नहीं। इसलिए ध्रुव महाराज की माँ ने भी उसको बोला कि ध्रुव
दूसरों की टांग मत खींचो, अपने प्रगति के बारे में सोचो, ऐसे बोला उन्होंने। तुमको बढ़ना है आगे, चलो संत महात्माओं के पास, सीख लो उनके पास भगवान के बारे में, और तपस्या करो भगवान की श्री चरणों में। तुमको जो प्राप्त करना हो प्राप्त हो जाएगा तुमको। भगवान सब कुछ देने के लिए सक्षम है। इसके बदले तुम दूसरे जीवों से ईर्ष्या करके उनके टांग खींचने के काम में लगोगे, वो भी तुमको छोड़ने वाले नहीं है, तुम भी उनको नहीं छोड़ोगे, और इस तरह ईर्ष्या के कारण तुम्हारा प्रगति नहीं होगा, अधोगति होगा। इस तरह ये सिमी का उसको संबोधित करती है। तो हनुमान ने उसके सिमिका के मुख के अंदर जाकर उसके शरीर को ही फाड़ दिया, उसको फाड़ कर निकल गए, मार ही दिया उसको। इस तरह हमें हमारे अंदर जो ईर्ष्या है उसको मिटा ही देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए ईर्ष्या को। और आगे पहुंच गए, एक लंगिणी नाम का एक राक्षसी दरवाजे में खड़ी थी। तो हनुमान ने सोचा कि हनुमान जब बड़ा त्रिकुट पर्वत को देखा, वो द्वीप में, लंका के द्वीप में जाकर कोई नहीं थे निकट, उधर जब उतरे नीचे, अपने बड़े आकार को उन्होंने बहुत छोटा कर दिया। ऐसे ही 2-3 इंच साइज का बना दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि राक्षसियां हैं, अगर वो पहचान लेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें चुपके से अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन इतने छोटे होकर जब दरवाजे के अंदर घुस रहे थे, उसको भी लंगिनी ने देख लिया। हाँ, लंगिनी ने, वो छोड़ नहीं रहे थे, ए छोटा बंदर किधर से आए हो, पकड़ा उन्होंने। तब वो उनको समझ गया कि अरे अभी काम चालू होने वाला है, ढूंढने का काम। चाहे शिशु ने तय की जाए, अगर हमको अंदर जाने नहीं देगी तो हम ढूंढने के कैसे सीता को। तो वो सोचा कि स्त्री भी है, स्त्री के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए है, अगर वो पुरुष होगा तो मारते थे उसको, इसलिए उन्होंने सोचा कि मारना भी हो तो उनको कैसे मारते, लेफ्ट हैंड से मारा उन्होंने, एक थप्पड़ दिया उनको, गिर गए नीचे वो बोले कि एक ऐसा एक भविष्यवाणी थी कि लंका में एक बंदर आकर मुझे बाएं हाथ से थप्पड़ मारेगा, वो उस समय रावण का अंत शुरू हो जाएगा, इट इज द एंड ऑफ रावण। अभी वो भविष्यवाणी सत्य निकला है, इसलिए मैं तुमको अनुमति देते हूँ, जा सकते हो, ऐसे बोला। तो अभी सावधानी से, बहुत सावधानी के साथ हनुमान अपने आप को छोटे रखकर सब महलों के ऊपर चले गए। अगर सड़क में जाऊंगा तो कोई पहचान लेंगे। तो एक मकान से दूसरे मकान ऐसे कूदते थे, वो कूद कर देखते थे। और शाम का समय था, अनेक राक्षस लोग अपने अपने घर वापस लौट रहे थे। तो अनेक स्त्रियां जो थी वानर, सॉरी स्त्रियां जो राक्षस थे, वो अपने आप को सजा रहे थे अपने पति को स्वागत करने के लिए अपने अपने घर में। तो क्या करते थे, हनुमान ऊपर से ऐसे देखते थे खिड़की से, सीता है क्या कहीं, अलग अलग महलों में जाते हुए ऐसे। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते रात हो ही गया, 10-11 बजे हो गया उनको रात को। ऐसे आसमान में चंद्रमा चमक रही थी। तब अंत में वो पहुंच गए रावण के बड़े महल में। तो उधर ऊपर पुष्पक विमान रखा था उसने, पुष्पक विमान के नीचे एक ऐसे एक छिद्र था। तो उधर से अंदर देखा हनुमान ने, तो नीचे वो हॉल में रावण लेटा था, एक बहुत बड़े बिस्तर में, ऐसे दोनों हाथ था उसका, ऐसे रखकर लेटा था। दोनों बाजू में अनेक खूबसूरत स्त्रियां लेटी थी। और हनुमान ने देखा कि अनेक थी, तो सब इतने खूबसूरत थी, उनके शरीर में लेश मात्र भी एक दोष नहीं था, निर्दोष दिख रहे थे। सबके आंख बंद था, सब सो रही थी। किसी के हाथ में वीणा थी, किसी के हाथ में जल बजाते हैं ना, ऐसे बजाने वाली चीजें थी। और उधर बड़े बैरल में शराब रखा था, और मांस का टुकड़ा था इधर उधर। और स्त्रियां के नूपुर इत्यादि बिखरा हुआ था उधर, ज्वेलरी इत्यादि। क्योंकि लगा हनुमान को ये सब रात को नाचा है, शराब पिया है, मांस खाया है, उसके बाद थक कर सब सो गए अभी, सब लेट गए हैं। तो ऐसे देख रहे थे ऊपर से। तो एक एक स्त्री को देखने लगे कि इसमें कोई सीता है क्या इसमें। तब उनके मन में एक विचार उठा,
अरे मैं सीता को ढूंढने के कारण अनेक स्त्रियों को मैं देख रहा हूँ, उनका कपड़ा भी सही ढंग से पहना नहीं था, रात को सो रहे थे। तो मैं ब्रह्मचारी होकर इस तरह देखना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उन्होंने बोला कि इतने स्त्रियों को देखने के बाद भी मेरे मन में देश मात्र भी वासना नहीं उठा। कारण क्या है? उनके मन में प्रभु रामचंद्र के मिशन को पूर्ति करने की इच्छा थी। इसका मतलब है प्रभुपाद जी भी अमेरिका में जब गए 1965 में, अनेक लड़के लड़कियां उनके अनुयायी बनी, हाँ? और उनके शिष्य शिष्य बने, हाँ? और प्रभुपाद जी इतने लोगों को भक्ति में जोड़कर वापस भारत लौटा कर लेके आए और सारे दुनिया में फैला दिया उन्होंने। लेकिन प्रभुपाद के पहले अनेक स्वामी जी लोग गए थे भारत से, अमेरिका में जाकर कोई सुंदर अमेरिकी लड़की आई, उनसे विवाह करके सेटल हो गए उधर, ग्रीन कार्ड लेकर, हाँ? ऐसे, क्योंकि वो लोग जिस मिशन के लिए गए थे वो लोग भूल गए, लेकिन प्रभुपाद ने बोला नहीं। करेक्ट है ना? तो इसलिए हनुमान जी भी एक मिशन में गए हैं। हनुमान जी गए रावण के राज्य में, जो भौतिकता का वो राजधानी था वो, हाँ? इस तरह प्रभुपाद जी के अमेरिका में जो भौतिकता का राजधानी है। इसका मतलब भगवान के शुद्ध भक्त जब जाते हैं भगवान के मिशन में, अपने मिशन को भूलते नहीं है जिसके लिए गए हैं, माया के चंगुल में नहीं पड़ते हैं। तो उन्होंने ये सब स्त्रियों को देखने के बाद बोला कि सीता तो इधर नहीं रहेगी। उस समय उन्होंने एक बिस्तर देखा जिसमें एक स्त्री लेटी थी, तो एकदम देखने में डिसेंटली ड्रेस की थी वो, हाँ? तो हनुमान खुश हो गए, क्योंकि सब स्त्रियों से अलग लेटे यही सीता होगी, है? तो अपने पूंछ को पकड़कर ऊपर नीचे सीढ़ी में नाचते हुए हनुमान बोले कि सीता मिल गई मिल गई। बाद में उन्होंने सोचा कि सीता इधर नहीं रहेगी सीता। वो कौन थी? वो मंडोदरी थी वो, हाँ? तो उन्होंने सोचा कि, तो उसके बाद ऊपर चढ़ गए वापस, बैठकर आसमान को देख रहे थे। हाँ, अचानक हनुमान रोने लगे, हतोत्साहित हो गए। बोले कि इतना ढूंढने के बाद भी सीता नहीं मिली, अगर मैं जाकर प्रभु रामचंद्र को बोलूंगा सीता नहीं मिली तो प्रभु रामचंद्र देह त्याग करेंगे, उनको देखकर लक्ष्मण देह त्याग करेगा, उनको देखकर सुग्रीव भी देह त्याग करेगा, सब वानर मर जाएंगे, सबके सब लोग मर जाएंगे। अगर सब मर जाएंगे तो क्या ऐसे इस दुनिया में मैं अकेले कैसे रह पाऊंगा? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इधर ही रह जाऊं लंका में ही जीवन भर, वापस नहीं लौटूं? अच्छा संदेश नहीं मिला तो मैं क्या बता सकता हूं प्रभु रामचंद्र को? इस तरह जब हतोत्साहित हुए हनुमान, उस समय उन्होंने सोचा कि इस अवस्था में मेरे लिए एक दूसरा कुछ सहारा नहीं है। इसलिए वो तुरंत वो भगवान का नाम गाने लगे। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र जय सिंधु, रामचंद्र मम रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंधामा, रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंधामा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Sita Ram Jai Sita 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 Ram ऐसे जब हनुमान नामों का कीर्तन किया, नाम कीर्तन करते 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 उनके अंदर जो खेद था, व्याकुल भावना था, वो मिट गया। अचानक एक नया आइडिया उनके दिमाग में बैठ गया, अनेक नया आइडिया आ गया उनका तुरंत। क्या आइडिया था? किसने बोला कि सीता महल के अंदर ही रहेगी? कहीं तो महल के बाहर भी हो सकती है, इसलिए बाहर भी थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, ऐसे उन्होंने सोचा। तब ऐसे देख रहे थे, अनेक पेड़ पौधे दिखाई दिए। उन पेड़ों के अंत में एक जगह उन्होंने एक बड़ा झील देखा। वे पहाड़ से एक झरना ऐसे बह रही थी वो झील में, और उस झील के सामने एक बड़ा मंदिर था जिसमें हजार खंभ का एक मंडप था। तो उस मंडप के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ऐसे एक डायस था, ऐसे उसमें कोई बैठी थी उधर। तो हनुमान उनको देख कर सके कोई तो स्त्री बैठी है उधर। तो ऐसे कूद कूद कर, अलग अलग पेड़ों में कूद कर थोड़े निकट जाकर देखा उन्होंने। तो उधर से देखा उन्होंने एक पीला रंग का साड़ी पहनकर, अपने आप को ढक कर ऐसे एक बैठी थी। उसके चेहरे को जब देखा उन्होंने, चंद्रमा जैसे थी उनकी चेहरा, आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसे थी, उनके ऊंटों में लालिमा थी, वो सर झुककर उनकी आंखों से आंसू बहा रहे थे। तो तुरंत देखते ही उनको प्रभु रामचंद्र का स्मरण आया, क्योंकि जब हनुमान ने देखा प्रभु रामचंद्र फूट फूट कर रो रहे थे, लक्ष्मण को बता रहे थे कि हे लक्ष्मण, ये कोयल का आवाज जब मैं सुनता हूँ मुझे लगता है कि सीता ही मुझे पुकार रही है। जब मैं तालाब में कमल को देखता हूँ तुरंत सीता का चेहरा याद आ रहा है। तब हनुमान सोचते थे, क्योंकि हनुमान ब्रह्मचारी थे ना, इसलिए सोचते थे कि अरे इतना विरह तो होना नहीं चाहिए पुरुष में। ये क्या इतना बार बार स्त्री के बारे में रोना धोना। ऐसे मन में उनको विचार उठता था, लेकिन बोलते नहीं थे। वो तो प्रभु रामचंद्र के स्वामी थे, बोलते नहीं थे। लेकिन अभी सीता को देखने के बाद उनके मन में आया, अगर इस तरह की सीता को देख कर अगर किसी के अंदर ऐसे भावना नहीं होगा तो उसका हृदय पत्थर होगा, ऐसे लगा उनको। क्योंकि ये रामचंद्र जैसे ही दिख रही है देखने में, दे आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। क्योंकि वो शक्ति और शक्तिमान, भगवान को बोलते हैं भगवान, भगवान है वो भगवती है, ये शक्तिमान है वो शक्ति है, ये स्वामी है वो स्वामिनी है। दोनों जैसे अर्धनारीश्वर हम बोलते हैं ना, इस तरह है। उनको देख रहा, बोले कि अभी बोला हनुमान अपने आप को, अभी मैं समझ गया राम इतना क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने यही भगवान की अर्धांगिनी है, जिनके लिए भगवान तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। यही सीता है, पहचान लिया उन्होंने। तो धीरे धीरे से कूद कूद कर उस पेड़ में आगे एकदम निकट। लेकिन हनुमान का आकार बड़ा था ना, बड़ा कर दिया था अपने आप को, वेट कर रहे थे। लेकिन सोचा उन्होंने अनेक राक्षसियां हैं उनके निकट, तो ऐसे एक सही समय पर मुझे नीचे उतरना पड़ेगा और सीता से परिचय करना पड़ेगा अपने आप को, सोच रहे थे। इतने में प्रातः काल आ गया।
और रावण ये 100 स्त्रियों को दोनों ऐसे एक लाइन में आ रहे थे, सब स्त्रियां, और बीच में रावण था, दोनों साइड में उसके मंडोदरी और धन्यमाली 2 पत्नियां, उनको भी लेकर सीता को देखने के लिए आया हो। सब स्त्रियां हाथ में दिया पकड़ा था उन्होंने, हाँ? और चामर डुला रही थी रावण को। जब रावण आकर सीता के साथ बातचीत करने लगा, बोलने लगे, ए सीते, हाँ? अभी तुम्हारा सोच क्या है मन में, हाँ? मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं कभी तुमको फोर्स नहीं करूंगा, हाँ? पाबंदी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी ओर से तुम मुझे प्रेम करोगे, हाँ? मैं मंडोदरी धन्यवाद इन लोगों को भी इतना प्रेम नहीं करता मैं जितना तुमको प्रेम करता हूँ। तुमको पटरानी बना दूंगा, हाँ? हाँ। तुम इधर पेड़ के नीचे बैठकर धरती में बैठे हो इस तरह है, एक मुरझाया फूल जैसे तुम बैठे हो इधर, हाँ? अनावश्यक तुम अपने आप को इस तरह की तपस्या में क्यों डाल रही हो, हाँ? और तुमको अच्छे अच्छे सुगंधी तेल से नहाकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे अच्छे आभूषण देकर, हाँ? अच्छे अच्छे खाने के व्यंजन, पीने के तरह तरह के जूस सब प्रदान करने के लिए सब लोग तैयार हैं इधर, हाँ? और तुम ऐसे रानी बनकर खुशी से क्यों नहीं रहती, और तुम अनावश्यक उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो रामचंद्र, अभी मुझे पता नहीं क्या वो जिंदा है मरा है, ऐसा बोला उसने, है? अगर जिंदा भी हो तो उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा मैं, खत्म कर दूंगा उसको भी, है? और ऐसे वो वन में रहने वाला, दरिद्र में रहने वाला, उसके पीछे तुम क्यों पड़ी हो, उसके बारे में सोचती क्यों हो तुम, ऐसे बातें किया उसने, रावण ने सीता के सामने आकर। तो सीता ने बोला, देखो शास्त्र बताते हैं कि एक पुरुष को कभी भी परस्त्री से आकर्षित होना नहीं चाहिए। भगवान ने तुमको दिया है ये मंडोदरी देने वाली तुम्हारी धर्मपत्नियां, जो पतिव्रता है, तुम उनसे तुम संतुष्ट रहो, हाँ? और परस्त्री को जो जीव बुरे नजर से देखता है उसका सर्वनाश होता है। तुम जितने भी बड़े हो सकते हो, हाँ? लेकिन अगर तुम अधर्म के पथ पकड़ चलोगे तुम मरोगे, हाँ? और प्रभु रामचंद्र जब इधर आएंगे, जिस तरह इंद्र बड़े पहाड़ों को अपने वज्र लेकर तोड़ता है, इस तरह प्रभु रामचंद्र आकर तुमको छुर छुर कर देंगे तुमको, जब आएंगे प्रभु रामचंद्र। उनके हाथ में अगर तुमको मरना नहीं हो तो मुझे सौंपा दो प्रभु रामचंद्र के पास वापस, ऐसे बोली। ये बात सुनकर रावण इतना उत्तेजित हो गया, जिस तरह एक सर्प के ऊपर अगर किसी ने बूट्स लगा दिया जाए ऐसे नाराज हो जाएगा ना वो, इस तरह के उत्तेजित हो गया। क्या बोला तुमने, वो बोला कि क्योंकि मैं तुमको भोगना चाहता हूँ इसलिए मार नहीं पाता हूँ, नहीं तो तुमको अभी मार डालता था कोई और होता तो, ऐसे बोला उसने। उसकी दोनों पत्नियों ने उसको शांत किया, उसको, और ये बोला कि देखो अभी 10 महीना बीत गया लंका में, अभी तक तुम सहमत नहीं हुई, और 2 महीना बचा है, इसके अंदर तुम सहमत नहीं होगी तो मैं तुमको काट कर ब्रेकफास्ट बनाकर खा लूंगा, ऐसे बोला उसने। और सीता बोली, अरे मूर्ख, तुमको मालूम नहीं प्रभु रामचंद्र जब आएंगे इधर, प्रभु रामचंद्र एक हाथी जैसे हैं, तुम ये खरगोश जैसे हो, ऐसे बोला उन्होंने। तुम्हारे में क्या क्षमता है तुमको पता चलेगा जब रामचंद्र जी इधर आते हैं। तब उन्होंने एक तृण को लेकर सामने डाला, सीता माता ने। तो हनुमान देख रहे थे सब, हाँ? एक मिनट आपको दिखाता हूँ। हनुमान ऊपर से देख रहे हैं, देखा ना हमने। तो इधर रावण आकर बात करने के लिए आया है। अभी सीता माता ने एक तृण डाला, हाँ? तो तृण का मीनिंग क्या है इधर पता है? देखिए, अगर किसी के साथ हम अन्योन्यता नहीं रखना चाहते हैं, उनके और हमारे बीच में एक मर्यादा डालते हैं, इसलिए उन्होंने एक तृण डाला, हाँ?
इसलिए और बताया कि अगर कोई विवाहित नारी है, उसके घर में कोई अगर पर पुरुष आता है, वो वैदिक संस्कृति में माताएं उनको सीधा देखकर बात नहीं करती थी, वो एक कंब को देखकर बात करती थी। अगर वो उधर खड़ा है तो इधर देखकर बात करती थी ऐसे। अगर उसको कुछ सामान देना हो तो हाथ में नहीं देती थी, उसको टेबल में रखती थी और उसको उठाने का, क्योंकि हाथ में देने से हाथ छू सकता है। हाँ? इस तरह वैदिक संस्कृति में इस तरह के चीजों का पालन करते थे, इसलिए उन्होंने एक घास डाल दिया। हाँ? उन्होंने बोला कि रावण, तुम अलग अलग प्रलोभन दे रहे हो मुझे, तुम्हारे सब धन दौलत एक घास के समान है, ऐसे उन्होंने बोला। हाँ? और उन्होंने ये भी बोला कि तुम भी एक घास जैसे हो। हाँ? और जैसे अगर कोई गाय बैल आए उसको घास डालते हैं खाने के लिए, तो जानवर आए हो खाओ उसको। हाँ? इस तरह उन्होंने घास डाला। हाँ? तो और एक मीनिंग है उसका। हाँ? ओ यू एनिमल ईट दिस ग्रास, ऐसा है, वो भी एक मीनिंग है। हाँ? और जब देखो प्रभु रामचंद्र आकर तुम्हारे लंका को पूरा मिटाकर खत्म कर देंगे, तभी तुमको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, स्प्रा रखो, बाद में एक झोपड़ी बना लो, ऐसे हर एक मीनिंग है उसका। हाँ? इतना ही नहीं, वो ये स्टॉक को जब डाला सामने, उन्होंने बोला कि नरसिंह देव तो खंभ से निकले, अगर प्रभु रामचंद्र चाहते हैं तो एक तृण से भी निकल कर आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि देखो मेरे अंदर मिस्टिक पावर है। व्हाट इज मिस्टिक पावर? सिद्धियां हैं, मैं अभी इस तृण को लेकर तुमको जला सकती हूँ मैं अभी, लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगी तो प्रभु रामचंद्र की गुणगान नहीं होगा, इसलिए मैं उनकी राह देख रही हूँ। वो आकर तुमको मिटाएंगे। या हाँ, ये शुक्राचार्य जब बलि दान देने वाले थे, उन्होंने मना किया, आप लोग जानते हो, करेक्ट ना? तब बलि सोचा कि नहीं नहीं मैं देने ही वाला हूँ, भगवान को क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। तो कमंडल लेकर पानी लेकर अर्घ्य करने वाले थे वो। उस समय शुक्राचार्य ने सोचा कि ये मेरा शिष्य सुन नहीं रहा है मेरे बात, तो अंदर जाकर एक भ्रमर बनकर उसको छिद्र को बंद कर दिया उन्होंने अंदर। वो पानी डालने के लिए ट्राई कर रहा है बलि, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तब वामन देव ब्राह्मण जो थे वो मुस्कुराने लगे, बलि मुझे मालूम है क्या चल रहा है, बल को क्या नहीं पता। कौन? भगवान ने हाथ में एक तृण लेकर वो छिद्र के अंदर घुसाया, जब घुसा उनके आंखों में जब आ गया वो घास, तब करते हुए बाहर आ गए वो शुक्राचार्य, अंदर बैठने, उसके बाद पानी निकला उसके बाद। इस तरह जिस तरह वामन देव ने तृण के द्वारा शुक्राचार्य की गलत भावना जो था उसको मिठाया, इस तरह ये तृण को उन्होंने डाला, अरे अंधे रावण, तुम समझो, इस तरह सीता माता ने डाला। ये देखिए छोटा छोटा अक्षर इसमें। ये रावण क्या बोलता है? काम ये त्वाम विशालाक्षी बहुमन यस्व माम प्रिये सर्वान गुण संपन्ने सर्वलोक मनोहरे। हे सीते, जिसके आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसे बहुत सुंदर है, तुम तीनों लोगों को तुम आनंद देते हो, मैं चाहता हूँ तुमको भोगने के लिए, इसलिए मेरी बात को सुनो, ऐसे वो बोल रहा है। अब तब उन्होंने सीता ने क्या किया, एक घास को सामने रखा, बोला कि तुम्हारे मन को हटाओ, दूसरे परस्त्री के ऊपर मत रखो, ऐसे बोला उन्होंने। इस तरह एक एक करके श्लोक आता है इधर आप देखेंगे। हमारे बोला अनेक श्लोक है इस रामायण से, एक दो श्लोक हम पढ़ेंगे इसमें। हाँ, इधर देखिए क्या बता रही है। नहीं गंधम उपाग्नाय राम लक्ष्मण योस्त्वया शक्यम संदर्शने स्थातुम शुना शार्दूल योरिव। बोल रही है सीता, जब राम लक्ष्मण इधर आ पहुंचेंगे उस समय अगर दो बाघ साथ में आ गए, उनके सामने कुत्ता खड़ा नहीं रह पाएगा। तुम कुत्ते जैसे हो और दोनों
भाग जैसे हैं, दोनों साथ में आएंगे, उनको भागना पड़ेगा उस समय, ऐसे बता रही है। क्योंकि यू कांट प्रोटेक्ट द डीमंस इन जनस्थान। जनस्थान में 14,000 राक्षसों को भेजा था रावण ने, और प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण सीता का ख्याल रखो, मैं अकेले होकर इसको खत्म कर दूंगा इनको। तो अपने धनुष बाण लेकर 14,000 राक्षसों को अकेले होकर राम ने खत्म किया। वही बोल रही हो कि उस समय तुम क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए तुम। लेकिन राम लक्ष्मण से मुझे धोखा देकर तुमने अपहरण किया। लेकिन अभी जो तुम कुत्ते जैसे हो, वो 2 भाग आएंगे, तुम मरोगे उनके हाथ में, ऐसे बता रही है। या इधर और एक बता रही है, शक्या लोभयितुम नाहम ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभायता। ये बोल रही है कि इस दुनिया में जो धन दौलत है, रत्न है, राज्य है, ये सब जो है जो कांच के टुकड़े जैसे हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जो है सूर्य जैसे हैं। मुझे रामचंद्र प्राप्त हो गए, तुम्हारी धन दौलत की कुछ हमको आकर्षण नहीं, ऐसे बता रही है। तो बता रही है, उपदाय भुजम तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम कथम नामोपदास्यामि भुजम अन्यस्य कस्यचित्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बता रहे कि हाउ कैन आई पिलो ऑन somebody's arm after resting on the honorable arm of the great lord of all the worlds। ये बता रहे कि जो प्रभु रामचंद्र अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके कंधे में जब मैं लेट कर उनका अनुभव पाया हूँ मैंने, तुम जैसे धूर्त के इच्छा को मैं पूरी करूंगी, ऐसे पूछ रही है। इसका मतलब कि हमली जीवात्मा जो होता है, हम लोगों को भगवान का आश्रय अगर प्राप्त हो गया, इस दुनिया के सब चीजें फीके पड़ जाएंगे, हैं। कोई भी हमको प्रलोभन नहीं दे सकता है। मगर सीता, आई रेस्टेड ऑन द आर्म्स ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल लॉर्ड, ऐसे बोल रही हो। हाउ कैन आई टच अ लोली पर्सन लाइक यू। ऐसे महान प्रभु रामचंद्र के शरीर को स्पर्श करके हमने आराम किया उनके कंधे में, और तुम जैसे धूर्त नीच अधम व्यक्ति को कैसे कोई छू भी सकता है, ऐसे बोल रही हो। ऐसे अनेक अच्छे अच्छे श्लोक हैं इधर। ये बता रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र बड़े सहिष्णु हैं, लेकिन अगर वो क्रोधित होते हैं तो तीनों लोग गिड़गिड़ाएंगे, हैं। ऐसे उनके 14 गुणों में भी एक गुण है ऐसे, हैं, जो रामचंद्र के गुणों में जो रामचंद्र is the most tolerant, but when he becomes angry, none of the 33 crore devatas can stand in front of him। ऐसे अलग अलग सुंदर है इसमें। इस तरह ये सब बातचीत चल रहा था रावण के समक्ष। सीता बोल रही थी वो सब चीजें, उतरने की समझ में मैंने अनेक चीज बताया। ये सब सुनकर उसके बाद धन्यमाली मंडोदरी ने बोला रावण को, अभी आप वापस चले जाइए, अनावश्यक आप उत्तेजित मत हो जाइए। तो तब रावण ने बोला राक्षसियों को, हे राक्षसियों सुनो ध्यान से, ये सीता को अनुकूल बनाओ मेरे लिए, मेरे सब पराक्रमता, मेरे गुणादिशयों के बारे में इसको समझाओ। इसे समझा कर इसके अंदर इच्छा पैदा करो मेरे पत्नी बनने के लिए। इस तरह उनको आदेश देकर रावण निकला उधर से। तब सब राक्षसियां सीता को घेर लिया। तब बोली, अरे मूर्ख सीता, अगर रावण ये प्रपोजल हमको देते तो हम तुरंत स्वीकार देते। ऐसे राक्षसियां बोल रहे तुम कितना मूर्ख हो, देखो पुलस्त्य का बेटा था विश्रवा, और विश्रवा ऋषि के बेटा है रावण। पुलस्त्य जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, और उनके बेटा है विश्रवा, विश्रवा का बेटा है रावण। रावण के पास इतने शक्तियां हैं, जब उसको हल्का बारिश चाहिए बादल बरसाएगा,
जब वो सूर्य के ताप को कंट्रोल कर सकता है, प्रकृति को आदेश दे सकता है, वो तीनों लोगों के देवता लोग भी डरते हैं उससे। हैं तुम ऐसे पराक्रमी व्यक्ति के साथ रहने के लिए क्यों इच्छा नहीं करते? सीता ने बोला, "हम्म, हाँ, देखो ये मुझे ब्रेकफास्ट बनाकर खाए भी नो प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी इच्छा को मैं कभी पूर्ति नहीं करूंगी। हैं?" ऐसे बोला उसने। उसके बाद अलग अलग राक्षसी आती, हनुमान देख रहे थे ऊपर से। कुछ राक्षसी का नाक इधर था, माथा के ऊपर था। हैं? किसी का ऊंट जैसा था चेहरा, किसी का सुअर जैसा था। हाँ? किसी का अलग अलग था। हाँ? अनेक राक्षस के कुछ मोटे भी थे। हैं? किसी का बहुत बड़ा पेट था। अलग अलग तरह के राक्षसियां थी उधर। हनुमान ने सोचा कि इन राक्षसियों के बीच में सीता इतने कोमल है, कैसे वो सहन कर पाएगी इनको। हाँ? एक राक्षसी बोल रही थी, ये सीता के गाल को देखो, इतना सुंदर दिख रहा है, मुझे लगता है उसको कट करके खाना चाहिए। हैं ऐसे बोल रही थी। कोई बोल रही थी, मैं उसको जान को खाऊंगी, है मैं उसको गाल को खाऊंगा। ऐसे अलग अलग राक्षसियां बोल रही थी, हंस रही थी आपस में। तो सीता रोने लगी। सीता सोच रही थी, प्रभु रामचंद्र का इतना स्मरण कर रही थी वो। हाँ? सदा क्यों मेरे स्वामी नहीं आ रहे हैं। हाँ? हाँ, तो इस तरह अनेक बड़े बड़े असुरों को उन्होंने वध किया है भूतकाल में। है अगर वो आएंगे नहीं, इस तरह के इन लोगों की यातनाओं के बीच में रहने के बदले अच्छा है कि मैं देह को त्याग दूं, ऐसे सोच रही थी सीता। है? उस समय हनुमान देख रहे थे कि जब ये राक्षसियां सो जाएंगे, हैं तो उस समय मैं सीता को मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद राक्षसियां खा पी कर थोड़ा आराम करने लगी। अब हनुमान सोच रहे थे कि ये अच्छा समय है। उस समय सीता एक रस्सी को एक डाली में, एक पेड़ के डाली में बांधकर अपने आप को आत्महत्या करने वाली थी वो। तब हनुमान ने सोचा, अगर ये देह त्याग देगी, मैं प्रभु रामचंद्र के पास जाकर मैं बोलता हूँ कि मैं देख रहा था कि मेरे सामने ही उन्होंने देह त्यागा। रामचंद्र तुम क्या कर रहे थे? देखिए एक गांव में एक माता ने कुछ धान्यों को सुखाने के लिए सूर्य में रखा था। सूर्य के रखते हैं ना गांव में, देखा ना आपने, कुछ चीजों को रखते हैं। उनका बेटी को बिठा दिया, बोला हे बेटी तो थोड़ा देखती रहो। हाँ बोला, बेटी ने बोला ठीक है। बैठी थी वो। तो सड़क में आने वाले जानवर आते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं। कहा कर जा रहे हैं और माँ भागती आई, अरे मूर्ख बेटी तुमको बिठा कर रखा हूँ, देखा नहीं? देख रही हूँ अपने के लिए। देखने का मतलब क्या है? जानवरों को छोड़ना नहीं चाहिए खाने के लिए। इस तरह हनुमान ने सोचा कि अगर मेरे आमने सामने वो देह त्याग देती है, मैं प्रभु रामचंद्र को बोलूंगा तो जितना प्रभु हतोत्साहित हो जाएंगे, इसको देखकर रोएंगे भगवान। है इसे रोकना पड़ेगा मुझे। है अभी कैसे रोकूं? हनुमान ने सोचा कि अगर मैं नीचे उतर जाऊं तुरंत, मेरे इतने बड़े आकार को देखकर सीता डर जाएगी, सोचेगी कि रावण ने ही रूप परिवर्तित करके आया है, ऐसे सोच सकती है। हाँ? अगर मैं संस्कृत भाषा में बोलूंगी, उनके साथ बोलूंगा तो वो सोचेगी कि ये कोई और ना पहचान के कोई आया है। अगर मैं अयोध्या की भाषा में बोलूंगा, क्या ये पहचानेगी? इस तरह हनुमान अलग अलग चीज सोच रहे थे, किस भाषा में मुझे बोलना चाहिए। उनको एक ही डर था कि मैं नीचे उतरूंगा, वो चिल्लाएगी, सब राक्षस लोग डर जाएंगे। इसलिए उन्होंने बाद में भगवान को प्रार्थना करके अच्छा आइडिया ढूंढ निकाला, खुद ही एक गीत गाने लगे वो। तो प्रभु रामचंद्र और उनके भाइयों का अवतरण हुआ अयोध्या में। छारबाई वो कैसे विश्वामित्र के पास गए, अनेक राक्षसियों को मारा उन्होंने। उसके बाद यज्ञ को यज्ञशाला में मदद की उनको। उसके बाद मिथिलापुरी गए, उधर अहिल्या का उद्धार किया। उसके बाद जनक महाराज की सभा में जाकर धनुष को तोड़कर सीता का हाथ पाया विवाह में। है और उसके बाद उनका पट्टाभिषेक होने वाला था। उस समय उनके पितृवचन को प्राप्त करके वो वनवास के लिए गए, राम लक्ष्मण और सीता। ऐसे एक गीत बनाकर गाने लगे। तो सीता वो सब सुनकर बहुत आनंदित हुई वो। सीता वाज इन सेमी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्यों सेमी स्टेट का मतलब क्या है?
वो सोच रही है किसके बारे में? रामचंद्र के बारे में। एक तरह की समाधि में थी वो। और समाज में उन्होंने एक बड़े बंदर को देखा पेड़ में, इस तरह गाते हुए। तो उनको ये सब कथा सुनकर बहुत आनंद आया। तो अपने आप को पूछ रही थी सीता, ये जो मैं गीत सुन रही हूँ ये क्या स्वप्न में हो रहा है, नहीं तो जागृत अवस्था में हो रहा है? उनको पता नहीं था ये क्या चल रहा है इसे। तो और भी उनको सुनने के लिए मन हुआ, तब हनुमान उतर आए नीचे। उनके सामने आ गए हनुमान जी। अभी सामने हनुमान आने के बाद तो हनुमान को देखकर उन्होंने पूछा, हे वानर तुम कौन हो? तो उन्होंने बोला, दास हो हम कौशलेंद्र से, मैं प्रभु रामचंद्र का दूत हूँ, प्रभु रामचंद्र का दास हूँ। और अपने व्यक्तित्व के बारे में हनुमान जी ने बताया उनको। और आगे की कथा बताया उन्होंने, जब आपको अपहरण करके रावण लेके जा रहा था आकाश मार्ग में, आपने आपके ऊपर का जो वस्त्र था उसमें अपने आभूषणों को बांधकर अपने ऊपर से नीचे छोड़ा। तो मैं और अनेक वानर सुग्रीव हम सब लोगों ने देखा आपको जाते हुए। ऐसे पहचान हुआ हमको उस समय आपसे। तो क्योंकि सीता माता जो है अंतरंगा शक्ति है, कहते हैं। तो सीता ने पूछा कि अरे सब जीव तो मेरे द्वारा प्रभु रामचंद्र से मुलाकात होता है, उन हर एक जीव को, तुम्हारा कैसे सीधा संबंध हो गया राम के साथ? वो बोले, सीधा संबंध नहीं हुआ, आपकी गहने मिलने के बाद संबंध हुआ। आपने अपने कृपा बरसाया अपने गहनों के द्वारा, वो हम मानव को मिला, उसके द्वारा ही सुग्रीव और मैं भगवान रामचंद्र के साथ हमारा संबंध हुआ। मतलब क्या है, राधा जी के द्वारा ही हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। इस तरह तब हनुमान ने बोला कि इस तरह कैसे प्रभु रामचंद्र का हाल है अभी, कैसे विरह वाहन में तड़प रहे हैं, वो सब समझाया उनको। सीता बहुत आनंदित हुई प्रभु के बारे में सुनकर। वो बोल रहे थे कि मैं, अगर तुम आज आते नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। अभी मेरे स्वामी से इस तरह का संदेश मिला, तुमको देखकर बहुत आनंदित हुई। तो हनुमान इस तरह रामचंद्र जी के गुणगान करते करते एक एक इंच निकट आए। तो सीता को अचानक डर हो गया कि ये रावण ही है जो रूप बदल कर आया है। अचानक उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। ये बोला, हे बंदर, मुझे मालूम है तुम धोखा देने के लिए आए हो, रावण ही हो, ऐसे बोला। अब हनुमान ने सोचा कि मैं कैसे निरूपण करूं कि मैं प्रभु रामचंद्र का दास हूं। सोचा उन्होंने। तब सीता ने पूछा उनको, अगर तुम जानते हो प्रभु रामचंद्र को, उनके रूप के बारे में वर्णन करो। अब एग्जैक्टली वर्णन किया हनुमान ने, रामचंद्र का और लक्ष्मण का वर्णन उन्होंने किया। और इतना ही नहीं, वो एक अंगूठी लेकर आए थे। तो उनके माँ के हाथ में उन्होंने अंगूठी दिया। वो दूसरा पिक्चर है वो। So to gain the trust of Sita, Hanuman continued to glorify Ram, reassured her in various ways by describing the bodily features of Ram and Lakshman. देखिए, हम लोग जब महात्मानस्तमाम पार्थ ऐवीं प्रकृति आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतं। अगर हम राधा कृष्ण की विग्रह का पूजा करते हैं तो उसके पहले हमें गौर निताय का पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौर निताय अपराध नहीं मानते हैं। लेकिन राधा कृष्ण की पूजा जो होता है उसमें अपराध होने की संभावना है, क्योंकि हम अभी तक भौतिक चेतना से पूरे के पूरे ऊपर नहीं उठे हैं। इसलिए राधा कृष्ण की पूजा में अनेक विधि विधान पालन करना होता है। जब अभी हनुमान जब सीता माता को बता रहा है प्रभु रामचंद्र के बारे में, इसी तरह जब जीव हरे कृष्ण हम लोग बोलते हैं, और राधा जी हमेशा देखती रहती कि ये जीव जो है क्या सेवा ही करना चाहता है, नहीं तो इसके अंदर अभी भी थोड़ा भोग करने की भी भावना है। इस तरह हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे अंदर अभी कुछ भी लेश मात्र भी इच्छा नहीं भोगने के लिए, हमको सेवा ही करना है। आप हमारे माता हैं, आप हमको उठाकर आप भगवान की सेवा में
लगा दीजिए। तो इसलिए हम अगर ये माता को अंतरंग शक्ति को प्रूव करना हो तो हमें क्या करना होगा? हाँ, हमें बार बार नाम जप जप कर हाँ, भगवान की गुणगान करना होगा। इसलिए तो हम जपते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हमने चालू की हरे कृष्ण मंत्र हमारे जीवन में, कुछ लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं, करेक्ट है ना? दोबारा 2-4 महीने के लिए करते हैं, निकल जाते हैं। तो इसलिए अंतरंग शक्ति देखती है कि ये कितना गंभीर है। अगर कोई लगे रहता है, छोड़ता ही नहीं है, तब वो कन्विंस हो जाती है कि अभी ये भक्त बनने के लिए योग्य है, तब भगवान से हमको जोड़ती हो। तो इसलिए सीता के समक्ष हनुमान ने प्रभु रामचंद्र की गुणगान की। हाँ, और जब उन्होंने वो जो अंगूठी को दिया उनको, तो सीता बहुत आनंदित हुई। उस अंगूठी को अपने आंखों में जब रखा, उन्होंने अश्रु बहाने लगी और सर के ऊपर रखा और बोला हनुमान को, हनुमान तुमको मालूम नहीं है जो अंगूठी है ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, भगवान के लिए भी प्रिय है। इसके पीछे एक लीला है। उन्होंने बोला कि एक दिन अयोध्या में मेरे अंदर एक मान आ गया। मान, आप लोग जानते हैं कभी मान लीला करती है, राधा जी भी मान लीला करती। मान लीला का मतलब कुपित हो जाना। कुछ कारणवश मैं प्रभु रामचंद्र से कुपित हो गई, तो बात नहीं कर रही थी। वो बार बार आते थे मेरे निकट बात करने के लिए, मैं सर मुड़ लेती थी, बात नहीं करती थी। तो प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, अपने अंगूठी को निकाल कर उसमें राम नाम लिखा है उसमें, उसको उन्होंने उस कोने में डाल दिया और इस कोने में ढूंढ रहे थे उसको। तो सीता ने देखा कि अरे बेचारा इधर ढूंढ रहा है, इधर मिलने वाला नहीं है उसको, वो पड़ा है उधर। तो उन्होंने प्रभु रामचंद्र को बोल दिया, आप इधर क्यों ढूंढ रहे हैं, आपका अंगूठी किधर है? उधर है। किधर है पूछा उन्होंने। तो सीता ने अंगूठी को उठाकर उनको दिया। तब दोनों के आंख एक दूसरे को मिलने लगे। तब उनका कोप मिट गया उसके बाद। तो सीता माता ने बोला कि ये ऐसा अंगूठी है जिसने प्रभु रामचंद्र और मुझे दोनों को जोड़ा, इसलिए ये बहुत प्रिय है मेरे लिए। तो प्रभु रामचंद्र ने ये अंगूठी को तुम्हारे पास दिया है मुझे देने के लिए। तब उनको पूरे के पूरे विश्वास बैठ गया सीता को कि हनुमान रामदूत है। इसका प्रूव हो गया उनको। इस तरह है। तो अंगूठी को लेने के बाद तब सीता बोली, हनुमान तुम जब वापस लौटोगे तो प्रभु रामचंद्र को एक बात याद दिलाओ। उन्होंने बोला कि एक समय एक हम लोग चित्रकूट में थे, बता रहे थे, उस समय एक नदी में जला क्रीड़ा करके उसके बाद हम उसके तट में प्रभु रामचंद्र मेरे जांग के ऊपर सर रखकर वो आराम कर रहे थे। उनका आंख बंद था, मैं बैठी थी। उस समय एक काक उधर आकर पेड़ में बैठकर मेरे ऊपर ऐसे बुरा नजर डाल रहा था, देख रहा था वो। तो हम दोनों थोड़े थके थे, थोड़ा नींद में भी थे थोड़ा, लेकिन ये काक आकर मेरे कंधे के ऊपर बैठकर अपने चोंच से मेरे स्तन में प्रहार करने लगा। तो मैं रोने लगी अचानक। तो प्रभु रामचंद्र जग गए, देखा कि काक के मुख में रक्त है और सीता के स्थान में भी रक्त निकल रहा है। तो हम कुपित हो गए, नाराज हो गए। तुरंत हाथ में 2 तृण को लिया, शक्तिपात करके ब्रह्मास्त्र जैसे बन गया। ऐसे वो प्रहार करने के लिए गया काक उड़ने लगा। काक वो कौन था? एक जयंत नाम का इंद्र का पुत्र था वो। तो इंद्रलोक में गया। उसके पिताजी इंद्र ने बोला इधर मत आओ, तो तुम्हारे पीछे पड़ रहा है वो तो ब्रह्मास्त्र जैसे आ रहा है, सब हमारे लोग को ही सर्वनाश कर देगा वो। तो पिता भी उसको बचा नहीं पाए, घूम रहा था इधर उधर सारे दुनिया में घूम कर अंत में उसी स्थान पर आ पहुंचा। सोचा कि मेरे जान बचाना हो तो प्रभु रामचंद्र को ही पूछना पड़ेगा। तब जब वापस लौट आया, सीता इतना करुणामयी है, उसने बोला अरे मूर्ख, इस दुनिया में रामचंद्र जैसे कोई कृपालु नहीं है। अभी भी तुम उनका पांव पकड़ोगे तो तुम्हारा जान बच जाएगा, इसलिए तुम झुको, बोला उन्होंने। तो कौवा
जो था आकर प्रभु रामचंद्र के श्री चरणों के निकट लेट गया। माँ ने बोला लेटो मत, ऐसे नमस्कार करो। हाँ। तो उसके बाद नमस्कार किया, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने बोला कि देखो मैंने एक बार छोड़ दिया, एक बाण उसका काम तो होना ही चाहिए। तो उसके आंख को अंधा कर दिया उन्होंने। इसलिए काक आजकल तो ऐसे देखते हैं, क्या क्या ऐसे देखते हैं, देखा आपने? हाँ? एक आंख को ये कर दिया उन्होंने। तो ये घटना को बताया सीता माता ने हनुमान को, बोला कि ये घटना याद दिलाओ प्रभु रामचंद्र को। हाँ? वो बहुत खुश होंगे इसको सुनकर। तो अभी इससे हमें क्या पता चलता है? अंतरंगा शक्ति होती है, वो भक्त को भगवान के बारे में अनेक चीजें वो प्रकट कराती है। अगर हम हरे कृष्ण मंत्र हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान के पास जाओ, वो अपने अंतरंगा शक्ति की महिमा गाएंगे। अंतरंगा शक्ति के पास जाओ, वो भगवान की महिमा गाएगी। हाँ? इस तरह से एक दूसरे के बारे में हमें जानना हो तो ये डिवाइन कपल है, जो राधा कृष्ण है, सीताराम है, इनके सेवा में जब हम जुड़ते हैं तब दोनों की महिमा को सुनने को मिलता है एक जीव को। हाँ? क्योंकि अंतरंगा शक्ति सब लोगों को इस तरह की गूढ़ बातों को नहीं बताएगी, सिर्फ उन लोगों को बताएगी जो सब कुछ भौतिक पदार्थों से आकर्षित ना रखकर सिर्फ भगवान की सेवा में जिसका मन लग गया पूरा। है? ऐसे हनुमान के ऊपर विश्वास रखकर माँ सीता ने ये सब अब ऐसे गूढ़ लीलाओं को भी बताया उनको। तो तब हनुमान ने बोला उनको, आपने इतने चीजें बताया, मैं जरूर बताऊंगा प्रभु रामचंद्र को, लेकिन कुछ तो दीजिए जो मैं उनको दे सकता हूँ। तब उन्होंने अपने चूड़ामणि निकाल कर दिया। करेक्ट है? हाँ, देखिए अपने सर से चूड़ामणि था, उन्होंने बोला कि चूड़ामणि को दिखाओगे प्रभु रामचंद्र को, उनको 3 लोगों का याद आएगा उनको। हाँ? जब मेरी विवाह हो रही थी उस समय जनक महाराज थे, दशरथ थे, प्रभु रामचंद्र थे। हैं? तो उनको उस समय का याद आएगा, उनको चूड़ामणि को दे देना। ऐसे उनको हनुमान को दिया, हनुमान ने उसको लेकर बांध कर रखा अपने पास। तब हनुमान ने बोला, और सीता बोल रही थी कितना समय लगेगा प्रभु रामचंद्र को आने के लिए? अभी आने वाले 2 महीने के बाद जीवन और कठिन हो जाएगा इधर है, और पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी मरूंगी। इसलिए हनुमान तुम इतना बढ़िया लीला बताते हो प्रभु रामचंद्र की, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे कथा श्रवण करके मैं साक्षात रामचंद्र को देख ही रही हूँ, और तुमने अंगूठी भी लेकर आकर दिया है मुझे। इसलिए मुझे लगता है कि तुम वापस लौटोगे, प्रभु रामचंद्र आएंगे कि नहीं पता नहीं, तुम अभी कथा बोलते जाओ, क्योंकि कथा में मुझे रामचंद्र के अनुभव हो रहा है उनकी उपस्थिति का। ऐसे बोला उन्होंने। तब हनुमान ने बोला कि हे माते, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, एक घंटे के अंदर मैं आपको प्रभु रामचंद्र के पास पहुंचा दूंगा। ऐसे बोला उन्होंने। तब सीता ने बोला, क्या बात कर रहे हो तुम, एक छोटा बंदर, तुम कैसे पहुंचा दोगे मुझे प्रभु रामचंद्र के पास? अगर तुम मुझे उठाकर उड़ोगे सब राक्षस लोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तो मैं तो गिर जाऊंगी समुद्र में। ऐसे भी हो सकता है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला, तुम छोटे बंदर हो, इस तरह उठाकर लेके जाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। ऐसे जब बोला उन्होंने, तब हनुमान ने अपने बड़ा आकार दिखाया उनको, अपने बड़ा रूप दिखाया। तब ये उसके बाद सीता ने बोला, अभी मानती हूँ कि तुम बड़े हो, बड़ा रूप भी धारण कर सकते हो। हम बोलते हैं ना ये पंचमुखी हनुमान है, हनुमान का भी पंचमुखी होता है हनुमान भी। तो हनुमान ने बोला कि मैं आपको इस तरह की सेवा कर सकता हूँ। तब वो बोले कि नहीं, मैं किसी भी परपुरुष का शरीर को छूऊंगी नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। इसलिए तुम नहीं लेके जाने चाहिए। हमारा आचार्य ने इतना सुंदर टीका दिया है इसकी। देखिए पहले उसने बोला कि मुझे डर है कि मैं समुद्र में गिर जाऊंगी। वो डर नहीं है, कारण क्या है, वो समुद्र पुत्री है। अब देख लक्ष्मी जो है समुद्र से आती है, करेक्ट है ना? इसलिए समुद्र से डर है क्या उनको? वो समुद्र के बीच में बैठकर बाल संवादन कर रही है किसकी? नारायण की, करेक्ट है ना? समुद्र का क्या डर है उनको? डर नहीं है।
और अगर वो बोलेगी कि मैं परम पुरुष को छूंगी नहीं, लेकिन हनुमान जो है उनके पुत्र है, उनके बच्चा है, भगवान का अंश है, तो एक बेटा अपने माँ को उठाकर लेके जा रहा है, उसमें गलती नहीं है? ऐसा आचार्य ने बताया है ऐसे। और इस तरह हर एक का आचार्य ने टीका में समझाया है। इस तरह फिर भी सीता अंत में बोली कि ये सब कारण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन कारण क्या है, प्रभु रामचंद्र की महिमा का गुणगान सारी दुनिया करनी चाहिए, है? वो खुद आकर रावण को वध करके मुझे लेके जाना चाहिए, उससे उनके यश और फैल जाएगा। इसलिए तुम प्रभु रामचंद्र को लेके आओ, ऐसे बोला उन्होंने। तब वो बोल रहे थे कि गरुड़ उड़ सकता है, तुम उड़ सकते हो, लेकिन पता नहीं रामचंद्र और लक्ष्मण और इतने वानरों के बारे में तुम बोल रहे हो, वो सब इधर कैसे आप पहुंचेंगे, लंका में इतना बड़ा समुद्र है, ऐसे बोल रही थी। हनुमान बोले वानरों में मैं सबसे छोटा वानर हूँ, मेरे से बड़े बड़े वानर हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। आप चिंता मत करना माते, आपको मालूम नहीं, जब आएंगे तब पता चलेगा आपको। ऐसे हनुमान उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और भी अपने आप को छोटे बताया। ये हनुमान की नम्रता है, तो वानरों में बहुत श्रेष्ठ है हनुमान, फिर भी अपने आप को छोटा करके बताया उन्होंने, बाकी वानरों की गुणगान की उन्होंने। तो बोला कि सब आसानी से आ जाएंगे, आप चिंता मत करना, उनको आश्वासन दिया उन्होंने। इस तरह है। उसके बाद उनको इच्छा था कि रावण के सभा में जाकर उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं वो देखना चाहिए, इसलिए अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। इतने में सब राक्षस यहाँ उठ गए। सीता को बोला कि हे वानर कौन है, तुमसे कोई बात कर रहा है? क्या तुम्हारे पहचान के क्या? बोला। सीता बोले मुझे कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में, ऐसे बोलते। वो बोले कि आप लोग राक्षस हो, ये भी कुछ दूसरा राक्षस हो सकता है, तो आप ही उनको जानोगे, मुझे मालूम नहीं, बोल दिया उन्होंने, ऐसे बोल दिया। उसके बाद वानर हनुमान और राक्षस के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ। हनुमान की उद्देश्य क्या था, रावण के सभा तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अंदर पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने उत्पात मचाया, पेड़ों को उखाड़ा, झगड़ा किया ऐसे, और करके इसके बाद एक एक करके अनेक लोग राक्षस लोग आने लगे। उसके बाद इंद्रजीत भी आया। जब इंद्रजीत के पास कुछ शक्तियां थी बांधने के लिए, जैसे पाश से, ब्रह्मास्त्र से, तो हनुमान पकड़ नहीं जाते थे, फिर भी पकड़े जाना चाहते थे, ताकि वो मुझे उठाकर किधर लेके जाएंगे ये लोग, रावण के पास। तब रावण के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उसकी आर्मी क्या है, उसके मिनिस्टर कौन कौन है, सब समझ लूंगा, तो नोट करके जाऊंगा, प्रभु रामचंद्र को सब पता कर दूंगा। ये उनकी इच्छा थी। बाद में रावण ने देखा कि वानर आया है, इतना उत्पात मचा है, बोला कि इसको कुर्सी मत दो, ये अहंकारी है वानर, तो बोला कि इसको अपमानित करना चाहिए हमको। तो पूछा वानर को, ए कौन हो तुम? बोला दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य अक्लिष्टात्मनः। उन्होंने बताया कि मैं उस महान पुरुष प्रभु रामचंद्र जिनके चरित्र में लेश मात्र भी दोष नहीं है, मैं उनका सेवक हूँ। और ऐसे बोला उन्होंने। और बोला, तब उन्होंने क्या किया, तुम मुझे कुर्सी ना देकर प्रभु रामचंद्र के अपमान करना चाहते हो, लेकिन अपमान हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं खुद का कुर्सी बना लूंगा। उन्होंने क्या कर दिया, अपने पूंछ का बड़ा सीट बनाकर इतने ऊपर बैठे कि रावण को ऐसे देखना पड़ा, ऐसे। तब रावण बोला कि मंत्रियों को बोला, देखो ये बंदर का अपने पूंछ के ऊपर बहुत गर्व है इसको, इसमें पूंछ में एक कपड़ा लपेट कर और राखेल डालकर उसको जला दो उसको। हाँ, वो लोगों ने आग लगाया। उसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते हो। तो हनुमान को एक बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बात, ये लोग आग लगाए मेरे पूंछ में, लेकिन मुझे तो पूंछ में एयर कंडीशन जैसे लग रहा है, जलना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि आग तो जलता है, जलन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सीता माता प्रार्थना कर रही थी। ये हनुमान को ये जलन नहीं होना चाहिए, बेचारा मुझे संदेश देने के लिए आया और उसको आग लगा रहे हैं उसके पूंछ में,
तो हनुमान पूरा लंका में जाकर बड़े बड़े मकानों में जाकर आग लगा दिया। तब रावण ने सोचा अरे बड़ा बड़ा गलती कर दिया हमने, हाँ? ये हमने इसके पूंछ को आग लगाया, पूरा लंका में आग लगा रहा है इसे, हाँ? उसके बाद जब लौट गए हनुमान जी प्रभु रामचंद्र के पास, रामचंद्र हनुमान को बता रहे थे कि हनुमान तुम जैसे श्रेष्ठ सेवक कोई नहीं है, हाँ? क्योंकि मैंने तुमको इतना ही बोला था कि सीता के बारे में ढूंढ कर संदेश लाओ, हाँ? तुमने सीता को भी ढूंढ लिया, मैंने जो अंगूठी दिया उनको प्रदान किया, उनको खुश किया, और उनके चूड़ामणि को भी लेके आकर मुझे खुश किया तुमने, हाँ? हाँ? और इस तरह रावण की सभा में प्रविष्ट होकर उनकी शक्ति, उनकी क्या क्या सेना इत्यादि के बारे में संदेश भी लाया, और एक बोनस सर्विस भी करके आया है तुमने, पूरा आग लगाकर, हाँ? तो मैं तुमको इस जंगल में अभी रहता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ तुमको, मेरे पास अभी तुरंत देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने आलिंगन दिया हनुमान जी को, हाँ? इस तरह का। तो इस तरह सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं सीता और हनुमान के बीच में जो वार्तालाप होता है, ये वार्तालाप इट इज अंतरंगा शक्ति रिवीलिंग हर फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन टू her Lord's devotee. इस तरह एक अंतरंग शक्ति के विरह भावना को देखकर हर एक भक्त के हृदय में और भक्ति जगेगा। एक्चुअली राम और सीता को कोई अलग नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति शक्तिमान हमेशा साथ में रहते हैं। असुर लोग उनको अलग करना चाहते हैं और भक्त लोग उनको साथ में रहना चाहते हैं। अब देखिए हनुमान और वानर सब काम किया सीताराम को जोड़ने के लिए, और रावण ने काम किया सीताराम को अलग करने के लिए। इसी तरह इस दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, सब धन दौलत पैसे इत्यादि को इकट्ठे करके खुद भोगना चाहते हैं। वो रावण का ही मेंटालिटी है, वो भोगने की प्रवृत्ति। लेकिन भगवान के भक्त क्या करते हैं, प्रभुपाद जैसे आचार्य लोग इस दुनिया के लोगों के पॉकेट से पैसा अर्जित करके भगवान के लिए मंदिर बांध देते हैं, भगवान को बड़े गर्भगृह में बिठाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उत्सव मनाते हैं धूमधाम से, उनके लिए भोग चढ़ाते हैं, उनके लिए आभूषण लाते हैं, उनके लिए कपड़े लाते हैं। तो हम लोग ऐसे प्रभुपाद जैसे आचार्यों के अनुगामी बनकर, हनुमान के अनुगामी बनकर दुनिया के सब शक्तियों को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए, हाँ? ऐसे उन्होंने किया। तो एक गोपाल गुरु गोस्वामी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग जपते हैं उसमें अलग अलग हरे कृष्ण उसमें उन्होंने उसका मीनिंग दिया है। वो बोलते हैं कि माम अंकीकृत्य मया सह रमस्व, बताते हैं कि हे माते सीता नहीं तो राधा जी, आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकारिए और स्वीकार कर मुझे भगवान की सेवा में लगाइए, नियोजय, हमको सेवा में लगाइए। इस तरह पहले हनुमान ने प्रभु रामचंद्र की सेवा में लगा सीता को ढूंढते हुए, बाद में सीता ने उनको कुछ सेवा दी कि चूड़ामणि को प्रभु रामचंद्र के पास पहुंचा दो, तो अभी किया। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क क्या है, जब प्रभु रामचंद्र ने बोला उनको सीता को ढूंढ कर आओ, तो उनकी आग लगा उनके पूंछ में, लेकिन जब सीता का सेवा किया उन्होंने चूड़ामणि देने के लिए, उनको आलिंगन मिला भगवान की। इसलिए हम नाम जपते समय पहले किसका नाम लेते हैं, हरे कृष्णा, because when you approach Krishna through Radharani, then you get embrace of the Lord. But when you directly try to serve the Lord, you get fire on your tail. वो बात भी हम लोग सीखते हैं इससे, हाँ? क्योंकि भगवान को सीधा सेवा करना मुश्किल है, इसलिए राधा जी के द्वारा हम सेवा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे हमेशा हरे कृष्णा, हाँ? हरे से हम चालू करते हैं, उसके बाद कृष्ण का नाम पुकारते हैं, क्योंकि राधा जी हमारे अंदर त्रुटियां जो हैं उनको निकाल कर हमको शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगाती है। इस तरह गूढ़ विषयों को सीता माता ने हनुमान को बोल पाई, क्योंकि हनुमान को अपने बच्चे जैसे माना उन्होंने, इस तरह बाद में भी जब पट्टाभिषेक होता है, उस दिन सीता ने प्रभु रामचंद्र को बोला कि हनुमान इतने प्रिय है हमारे,
इसको कुछ देना चाहिए। उनने कुछ नेकलेस को दिया उनको, करेक्ट ना? तो नेकलेस को तोड़ तोड़ कर देख रहे थे हनुमान जी। सीता सोच रही थी कि नेकलेस को क्यों तोड़ रहा है जो हमने भेंट के रूप में दिया। तो बोल रहे थे कि मैं ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर क्या सीताराम मिलेंगे हैं। तब किसी ने उनको पूछा कि अच्छा सीताराम नहीं मिलेंगे तो तुम नहीं रखोगे? बोला नहीं, मेरे हृदय में हमेशा वास करते हैं। तब उन्होंने हृदय फाड़ कर दिखाया है। क्या दिखाया अंदर? सीताराम को। इस तरह हनुमान जी कहीं भी भगवान की कीर्तन होता है उधर जाकर सर झुकते हैं, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु निकलता है, वो आनंदित होकर नाचते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमतः राक्षसांतकम। सब राक्षसों को अंत करने वाले, प्रेमाश्रु बहाने वाले, जिधर भी रघुनाथ भगवान की कीर्तन होता है उधर पहुंच जाने वाले उस हनुमान के श्री चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री श्री सीताराम की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री प्रभुपाद की, जय। गौर भक्तवृंद की जय। इस प्रेस राधे श्याम प्रभु जी की जय। वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस प्लीज। यहाँ के लिए। किसी का प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ, there is one question behind you. हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जब राम जी कहीं भी जाके प्रकट हो सकते थे, मतलब रावण के लंका में जाके प्रकट होके उसको मार सकते थे, तो फिर पुल बनाने का तात्पर्य क्या था? उनकी हर एक्टिविटी हमारे लिए पुल क्यों बनाया? सोच लीजिए, राम और सब वानर खड़े हैं और प्रभु रामचंद्र वानरों को बोलते हैं कि मैं तो परम सत्य हूँ। ये रावण के हृदय में एक आर्टरी को ब्लॉक कर दिया उन्होंने, उसका हार्ट अटैक होकर मर ही जाएगा वो, है ना? कर सकते हैं ऐसे। लेकिन भगवान ने सोचा कि वानरों का हाथ में कुचली हो रहा है कुछ सेवा करने के लिए, है? बड़े बड़े पत्थर को उठाना है, बड़े बड़े पेड़ों को कटकर झगड़ा करना, इसलिए भगवान ने दो सेवा दिया उनको। एक सेतु बंद करना, दूसरा है रावण के विरुद्ध युद्ध करना। तो बहुत खुशी है। अभी आप भी आते हैं मंदिर में, अगर भगवान आपसे सेवा लेते हैं, अगर आप उनको कपड़े सिलाती हो, नहीं तो भगवान के लिए आभूषण बनाती हो, नहीं तो हार बनाती हो भगवान को, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे हाथ से भी भगवान ने कुछ सेवा लिया है, करेक्ट ना? अगर भगवान बोलते हैं कोई भी जीव को कुछ सेवा देना नहीं है, सब कुछ मैंने ही सृष्टि किया है, मैं खुद ही माला बना लूंगा, भगवान बोल दिया, सब जीव क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे? इसलिए जब शक्तिमान बिछुड़ते हैं तब भक्तों की सेवा बढ़ जाता है और भी, और जब साथ में आते हैं तब उत्सव मनाते हैं भक्त लोग ऐसे। तो जस्ट टू गिव सर्विस अपॉर्चुनिटी टू डिवोटीज, लॉर्ड टोल्ड देम टू मेक द पुल। क्लियर? और कोई? हाँ, यस मत जी, बोलिए। प्रभु जी, माता सीता भगवान राम के अंतरंगा शक्ति है। हम लोग अपना दुख पाते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण। सीता माता को 10 महीना क्यों कष्ट भोगना पड़ा? क्योंकि उनको तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं है, युद्ध भगवान के अंतरंगा शक्ति है, फिर उनको इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा? एक्चुअली हमको लग रहा है कि उनको कष्ट हुआ, लेकिन सीता हर क्षण प्रभु रामचंद्र की स्मरण में थी, सदा उनके चिंतन में थी, लीला स्मरण कर रही थी वो, हाँ? तो उनका विरह जो होता है, ये इस दुनिया में जब अगर कोई मर गए हमारे घर में, तो हम लोग जो रोते हैं, हमारे लिए दुख होता है, इस तरह का दुख नहीं है, हाँ? विरह में स्मरण और बढ़ता है। आप पढ़ेंगे भागवत में, गोपियां दिन में जब भगवान गोचारण लीला में जाते हैं, आपस में चर्चा करती है कि भगवान अभी किधर पहुंचे होंगे, अभी लंच कितने बजे खाते होंगे, क्या क्या गेम्स अपने मित्रों के साथ खेलते होंगे। गोपियां चर्चा करती है आपस में, वो भगवान कैसे मुरली बजाते हैं और अलग अलग प्राणियां उससे कैसे आकर्षित होते हैं। ये बातचीत करते 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 उनका स्मृति इतना बढ़ जाता है कि उनको लगता है कृष्ण उनके बीच में है। ऐसे इस तरह सीता माता को एक क्षण के लिए भी प्रभु रामचंद्र की अनुपस्थिति का अनुभव महसूस नहीं हुआ उनको, हाँ? लेकिन हम को सिखाने के लिए इस तरह को वो करती है कि अगर हम लोग भी इस दुनिया में जिस तरह सीता प्रभु से बिछुड़कर लंका में रही, इस तरह हम लोग भी इस दुनिया में अकेले होकर रहते हैं, हाँ? एक आचार्य ने एक सुंदर टीका दिया है, जब पंचवटी में
सीता राम लक्ष्मण रहते थे उस समय एक दिन क्या होता है, रावण जब आता है, रावण आने के पहले मारीच एक हिरण का रूप लेकर आता है, सुनहरा हिरण का। तब सीता उसको देखती है, आकर्षित होती है और रामचंद्र को बोलती है कि देखिए हिरण सुंदर है, मुझे मिलेगा तो अच्छा होगा। तब रामचंद्र लक्ष्मण को पूछा, लक्ष्मण ये हिरण जो कूद रहा है हमारे सामने, आपको क्या लग रहा है? तो लक्ष्मण ने बोला कि मुझे तो लग रहा है कि ये साधारण हिरण नहीं है, कुछ माया भी है, 84 योनियों में नहीं है ये। क्योंकि इस तरह का रंग का हिरण नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, ये हिरण का स्वभाव देखिए, वो इधर से उधर कूदता है 30 फुट 40 फुट, ऐसे कुछ हिरण इतना ज्यादा कूद नहीं सकता। तो मुझे तो लग रहा कुछ माया चीज है, ऐसे लक्ष्मण ने बोला। फिर भी सीता माता ने हट गया। तो एक आचार्य ने क्या टीका दिया है, ये अंतरंगा शक्ति होती है, वो भी शक्ति है, हम लोग भी शक्ति हैं, लेकिन हम लोग छोटे छोटे शक्ति हैं। लेकिन सीता के हृदय में भगवान के लिए प्रेम, गाढ़ प्रेम है, जैसे समुद्र के बराबर प्रेम है। हमारे हृदय में भगवान के लिए एक बूंद का प्रेम है। तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए वो इस तरह लीला करती है। वो क्या लीला किया उसने, मुझे हट किया उन्होंने, मुझे हिरण चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र धनुष बाण लेकर हिरण के पीछे भागने लगे। जब भाग रहे तब उन्होंने रामचंद्र ने देखा कि हिरण एक जगह अप्रकट होकर दूसरी जगह प्रकट करता अपने आप को ऐसे है। तब समझ गए कि जरूर लक्ष्मण ने जो बोला वो सत्य बात है, ये साधारण हिरण नहीं है, कोई राक्षस है। तब उन्होंने धनुष बाण लेकर उसको मारा, करेक्ट है। तब वो हिरण ने क्या चिल्लाया, हे सीते हे लक्ष्मण, ऐसे चिल्लाया जानबूझकर। और वो मारीच ने, तब लक्ष्मण को सीता ने पाबंद किया, तुरंत उठो तुम जाओ, वो प्रभु रामचंद्र खतरे में है। लक्ष्मण बोला उनके लिए कुछ खतरा नहीं है, मैंने पहले से बोला आपको, कोई माया भी है, वो ही मर गया अभी। मायावी को मार दिया प्रभु ने, प्रभु के लिए कुछ चिंता नहीं है। लेकिन सीता हट कर रही थी, नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा। इतना हट गया, उनको दोष देने लगी लक्ष्मण को। लक्ष्मण जो सीता के श्रीचरणों को छोड़कर, उनके नूपुर को छोड़कर दूसरा कुछ जानता नहीं था। उनके ऊपर के कपड़े, उनके आभूषण के बारे में बोल नहीं पाया। जब प्रभु रामचंद्र ने वानरों से लाया हुआ आभूषणों को दिखाया, बोला कि नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कंकणे। आप सीता माता के कंकणों के बारे में मत पूछिए, उनके नेकलेस के बारे में मत पूछिए, लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ, उनकी नूपुर कैसे दिखता है वो मुझे मालूम है। उन्होंने बताया पायल कैसे दिखता है। तो ऐसे लक्ष्मण का भावना था। लेकिन उनको सीता माता ने बोला, वो सोच रही थी कि जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसको बोला कि ये लगता है कि तुम्हारे बड़ा भाई मर जाएगा, तुम मुझे बोल सकते हो, इसलिए तुम जा नहीं रहे हो। ये सुनकर लक्ष्मण रोने लगा, बोला कि तुमने स्त्री का बुद्धि दिखा दिया। उन्होंने भी डांटा उनको, तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि नहीं है। आपको बचाना मेरा काम है, और वो प्रभु रामचंद्र जी का मेरे लिए आदेश है। लेकिन आप प्रभु रामचंद्र के आदेश को मुझे पालन करने नहीं दे रही हो, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए मैं एक लाइन डालकर जाऊंगा, एक लक्ष्मण रेखा। उन्होंने पूरा जो झोपड़ी था उसका पूरा एक सर्कल बना दिया। बोला कि ये जो लक्ष्मण रेखा मैंने बनाई है मेरे जैसे ही शक्तिशाली है। अगर आप इसके बाहर नहीं आओगी कोई कुछ नहीं कर सकता आपको, आप अंदर ही बैठे रहो, हम दोनों वापस लौट आ जाएंगे। उन्होंने मान लिया, ठीक है। तो लक्ष्मण चले गए। उधर जाने के बाद प्रभु रामचंद्र ने डांटा उनको, अरे तुम इधर क्यों आए हैं? सीता को छोड़कर कैसे आए? तो बोले वो जाने के लिए बोला। वो क्या बोलेगी, वो बोल रहा है करके तुम मेरे पास है। दोनों से डांट मिला उनको दोनों से। और उधर रावण आ गया, बड़ा जटाधारी होकर, रुद्राक्ष पहना था, हाथ में कमंडल था, स्टाफ भी होता था। इससे देखने में बड़े कोई योगी जैसे दिख रहा था। उनको देखकर बहुत खुश हो गई सीता। सोचा कि जंगल में ऐसे भी कोई संत महात्मा आते हैं तो कुछ दान दे सकते हैं हम। इस तरह तुरंत वो फल इत्यादि इकट्ठे करके लेके आई उनको देने के लिए। तो जब अंदर गई, रावण भी अंदर प्रवेश करने के लिए, घुसने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन लक्ष्मण रेखा से आग निकलने लगा। डर गया वो। अरे मैं आगे प्रवेश करता तो जल कर राख बन सकता था, तो अंदर नहीं गया। तो सीता जब बाहर निकली झोपड़ी से,
वो लक्ष्मण रेखा के अंदर ही होकर वो देना चाहती थी, लेकिन रावण ने बोला तुमको बाहर आकर देना चाहिए। अब सीता ने सोचा कि मुझे दान देना है लेकिन ये ले नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो जब सीता ने पार किया लक्ष्मण रेखा को, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रावण अंदर जाने के लिए प्रयत्न किया, तब आग निकला। इसका मतलब क्या है, गुरु जो 4 नियम दिया है हम लोगों को, वो लक्ष्मण रेखा है, 16 वाला 4 नियम, हम उसको तोड़कर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बाहर दुनिया की माया जो है हमको कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए अगर कोई 4 नियम पालन करता है, माला करता है, विधिवत करता है, माया जितना भी प्रलोभन देगी लेकिन उसका पतन नहीं होगा उसका, जब तक वो उस वो लाइन के बाहर नहीं आता हो। लेकिन बाहर जब आई, इसलिए क्या हुआ, जब बाहर आई तब उसका अपहरण हुआ। वो आचार्य ने क्या लिखा है, जब जीव गुरु के दिए हुए विधि विधानों को तोड़कर बाहर निकलता है, तब दशानन रावण जो है उसको हमारे 10 इंद्रियों से तुलना किया है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्र। इस तरह 5 ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र वाली देह को स्वीकारना पड़ता है, उस आत्मा को उसमें बंधा जाता है, जैसे एक तोता एक पिंजरे के अंदर बंधा जाता है, इस तरह। इतना ही नहीं, रावण उनको अपहरण करके किधर लेके गया, लंका में लेकर गया। तो पंचवटी जो है वो गोलोक जैसा है, और लंका जो है वो भूलोक जैसा है। तो लंका जो है वो माया नगरी है, भौतिकता का स्थान है। उधर जाकर सीता को रख दिया। सीता को अच्छा लगा क्या उधर? नहीं। इस तरह हम जीव भी भूलोक छोड़कर गोलोक छोड़कर भूलोक में आए हैं। तो भूलोक हमारे लिए किसके समान है? लंका नगरी जैसा है। इधर रावण कौन है? हमारे शरीर के 10 इंद्रिय हमको सता रहे हैं इधर, हमको शांति से भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, करेक्ट ना? तो इस तरह लंका में आकर सीता अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे बैठी थी, रो रही थी विरह में। इस तरह हम लोग भी रोज हम नाम लेते रहते हैं। जिस तरह सीता माता राह देख रही थी प्रभु रामचंद्र को, हमको भी नाम लेते 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 भगवान की राह देखना चाहिए। कब समय आएगा, नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पलकैरिचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसे समय कब आएगा, भगवान हमको अपने सदा में अपना बना लेंगे, अपने सेवा में लगा लेंगे। तो हम लोग सीता से सीखना चाहिए। तो हमको सिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कुछ त्रुटि है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको। हम लोगों को इसे सिखा रही है। तो हम भी लंका छोड़कर अयोध्या जा सकते हैं जब हम, तो हनुमान एक गुरु के रूप में आते हैं, करेक्ट ना? तो प्रभु रामचंद्र और सीता दोनों को जोड़ने के लिए हनुमान जो आते हैं, इस तरह हमारे जीवन में हमारे गुरु आए हैं। गुरु बीच में आकर, अभी हनुमान ने क्या किया, प्रभु रामचंद्र से एक संदेश लेके आकर उनको एक अंगूठी दिया। इस तरह गुरु हमको भेंट देते हैं, भगवान के नाम देते हैं, भगवान के धाम से संदेश लेकर आए हैं, हमको देते हैं। और हमारी ओर से हम भेंट देना चाहिए भगवान को देने के लिए। तो विविध तरह की सेवा हम देते हैं गुरु को, असेंडिंग सर्विस, डिसेंडिंग मर्सी। इस तरह आदान प्रदान होते होते क्या हो जाएगा, एक समय आएगा जब भगवान हमको अपने दाम में ले लेंगे। क्लियर माता जी? शिल्पा की आपका एक प्रश्न था ना? ठीक है, एक प्रश्न देते हैं, चलो इनका दीजिए, माइक दीजिए इनको, माइक को ऑन कर दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का जो परम भक्त है हनुमान जी, तो उनका पूंछ में जो आग लगाया गया था, तो उसके बाद लंका नगरी पूरा जल गया। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, थोड़ा एक्चुअली प्रभुपाद जी हनुमान का उदाहरण देते हैं और अर्जुन का उदाहरण देते हैं। ये दोनों शुद्ध भक्त हैं। इनके अंदर जब क्रोध पैदा होता है, वो क्रोध साधारण क्रोध नहीं है। वो किस तरह का क्रोध है? दिव्य क्रोध है। तो वो दिव्य क्रोध है, वो सिखाते हैं। वो एक चीज प्रभुपाद जी बताते हैं। और एक चीज बताते हैं प्रभुपाद जी, ये लंका नगरी को जलाने के बाद अचानक हनुमान के अंदर एक चिंता पैदा हो गई। क्या चिंता था? ऐसे तो मैंने लंका को जलाया है, इतना आग लग गया अनेक बिल्डिंग्स में, लेकिन सीता तो सुरक्षित रहना चाहिए ना। इस तरह तुरंत उड़ते हुए गए वो अशोक वाटिका में, उधर देखा कि उधर आग कुछ नहीं था, वो सुरक्षित थी, तब खुश हो गए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? कभी कभी हम क्रोधित अवस्था में कुछ कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। इस तरह हमारे अंदर रजोगुण जो है
उससे रजोगुण का मतलब है पहले गलत कर देना बाद में पछताना, हाँ? लेकिन भगवान के आयोजन से सीता माता सुरक्षित थी। फिर भी हमें जब क्रोध आता है थोड़ा सावधानी से सोच विचार कर हमें एक्शन लेना चाहिए, ये भी हम सीखते हैं, वो दोनों सीखते हैं उससे। लेकिन प्रभु रामचंद्र ने हनुमान को प्रशंसा ही किया, उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला, क्योंकि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ है। तो अभी विनाशाय दुष्कृताम काम जो प्रभु रामचंद्र करने वाले हैं उसमें हनुमान ने भी सहयोग दिया, इसलिए उसमें कुछ गलती नहीं था। कृष्ण। अभी कुछ लोग पूछते हैं जिस तरह हनुमान ने नाश किया, अभी हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई हम लोग धर्म को पालन करना चाहते हैं, कोई कि उसमें बाधा डालते हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे भारत में अनेक राजा लोगों ने धर्म को बचा कर रखा है। तो बाहर के लोग, यवन लोग आकर भारत में मंदिरों को तोड़ना और जनता जो धर्म को पालन करना चाहता उनको स्त्रियों को अपहरण करना और उनके पैसे को लूटना और इंसान को वध करना, मारना, ये सब किया। तो कुछ कुछ लोग, राजा लोग जैसे राजपूत लोग थे और मराठा लोग थे और सिंह लोग थे, ऐसे अनेक लोग भारत को बचाने के लिए प्रयत्न किया है। वो लोगों ने इतना तक कि एक स्त्री भी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसे लोग भी युद्ध किया उन्होंने, क्योंकि जनता को रक्षा करना और धर्म को रक्षा देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। लोगों जो भक्त हैं, भक्तों की सुरक्षा, मंदिरों की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा और धर्म को अभ्यास करने के लिए हमको फ्रीडम चाहिए। तो इस तरह अभी की स्थिति में भारत में भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरह हमारे धर्म पालन करने के लिए प्रोत्साहन है अभी है। अभी बड़ा अयोध्या का मंदिर हुआ सुंदर, अभी दीघा में एक मंदिर आया, जगन्नाथ का मंदिर भी खुलने वाला है, करेक्ट ना? क्या खुल गया क्या ऑलरेडी? हाँ, अक्षय तृतीया में खुलने वाला है। इस तरह अनेक बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर खुल रहे हैं। अभी कुंभ, महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आए, सुना मैंने, बहुत बढ़िया। इस तरह वातावरण, माहौल अच्छा है हम लोगों के लिए धर्म को पालन करने के लिए। लेकिन धर्म पालन करते समय कोई उसमें तोड़ फोड़ करता है तो हमें उन लोगों का सामना करने के लिए भी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। वी हैव द राइट टू डिफेंड आवर धार्मिक प्रैक्टिसेस, समझा ना आपने? तो अनेक लोग क्या बोलते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ कुछ लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हम लोग बहुत कमजोर हैं। इसलिए क्षत्रिय जो होते हैं उनका जैसे भारत में कुछ लोग, क्षत्रिय का मतलब है दे बिकम MLA, MP, CM ऐसे बनते हैं। और कुछ क्षत्रिय लोग NDA खड़गवासला में जाकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं। और कुछ लोग UPSC लेकर ब्यूरोक्रेट बनकर भारत को चलाने में मदद करते हैं। कोई CM PM बनते हैं। इस तरह अलग अलग तरीके से भारत में धर्म की रक्षा होनी चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ हिंदू धर्म की, हर एक धर्म की रक्षा होनी चाहिए। एक बार शिवाजी महाराज एक एरिया में आक्रमण कर रहे थे, उस समय एक चर्च था उधर। तो उनके लोगों ने पूछा क्या इसको तोड़ देंगे क्या? शिवाजी ने डांटा उनको, अरे मूर्ख, चर्च जो है लोग उधर भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं, उसको कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो अच्छा स्थान है, ईश्वर को ध्यान करने के लिए लोग आते हैं, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, बोला उन्होंने। किसी और स्थान में किसी सुंदर स्त्री को लेकर आए, कोई यवन परिवार के हैं, तो तब शिवाजी ने बोला ये तो विवाह शादीशुदा है, ये तो हमारी माता है ना, ऐसे एक माता को लेके आकर मेरे पास दे रहे हो, तुमको अकल है क्या? ऐसे डांटा उन्होंने। इसका मतलब उनको धर्म के बारे में सही ढंग से जानकारी था, मातृवत परदारेशु, इस तरह। तो इस तरह भारत ऐसा एक विशाल हृदय वाला देश है, क्योंकि वैदिक संस्कृति के कारण हम चाहते हैं कि हर एक जीव के लिए भगवत चिंतन के लिए मौका मिले और जो भी धर्म को अपनाए लेकिन वह शांति से भक्ति कर सके। और हम धर्म को पालन करते समय कोई उसमें रुकावट डालता है तो हम अपने आप को सुरक्षित रखना ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो अभी हनुमान ने जो उधर उत्पात मचाने का कारण था, उनकी इच्छा थी कि अभी रावण को उत्तेजित करो, तब
प्रभु रामचंद्र सेना लेकर आएंगे, युद्ध होकर अधर्म का पूरा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि रावण सुधरने वाला व्यक्ति नहीं था वो। क्योंकि कुंभकर्ण ने भी उसको उपदेश दी। कुंभकर्ण ने बोला, कुंभकर्ण ने एक शब्द इस्तेमाल किया, तुमने जगत जननी को लाया है, ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, शी इज मदर ऑफ द होल यूनिवर्स। और बोला कि अगर मैं मर जाता हूं युद्ध में, तुम सीता को वापस लौटा दो प्रभु रामचंद्र के पास, ऐसे बोला उन्होंने। ये बात सुनने के बाद भी रावण कुंभकर्ण के मरने के बाद भी दिया नहीं सीता को। इसे बोलते हैं विनाश काले बुद्धि, उसको मृत्यु ही चाहिए था उसको। इस तरह तो अधर्म को मिटाते हैं भगवान, धर्म को बचाते हैं और भक्तों को मौका देते हैं सेवा करने के लिए, इस तरह। तो हनुमान बहुत बुद्धिमान है और जो उचित है वही करेगा, जो भगवान को खुश करेगा। श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की जय। इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी की जय। सो किसी को अगर राधे श्याम को साइन चाहिए तो